महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने एक बार फिर ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। देश के जंगल, पर्यावरण और जल जमीन की बलि चढ़ाकर एक बार फिर से किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है। जी हां, सही समझा आपने, वही एक नाम, गौतम अडानी। लगता है कि इस देश में मोदी सरकार अब जनता के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक उद्योगपति का साम्राज्य खड़ा करने के लिए चल रही है। अब जरा इस नए कारनामे का पूरा सच भी जान लीजिए आप। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने अडानी समूह की दो परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वनों को दांव पर लगा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक रायगढ़ और अमरावती में अडानी समूह को लगभग 83,700 वर्ग फुट वन भूमि सौंपने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें रायगढ़ के अलीबाग में सीमेंट टर्मिनल के लिए आरक्षित वन, नाला मैंग्रोव और क्रीक मैंग्रोव की जमीन शामिल है। समझिए आप, यानी जिस मैंग्रोव और जंगल को बचाने की कस्में खाई जाती हैं उसे अडानी सीमेंटेशन लिमिटेड की बर्थिंग जेटी, कन्वेयर कॉरिडोर और अप्रोच रोड बनाने के लिए रातों रात कटने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमरावती में अडानी टोटल गैस लिमिटेड की गैस पाइपलाइन के लिए 13,800 वर्ग फुट से ज्यादा वन भूमि साफ कर दी गई। वन विभाग ने बाकायदा इसके 2 अलग अलग आदेश भी जारी कर दिए हैं। यानी साफ संदेश है कि पर्यावरण तबाह होता हो तो हो जाए, लेकिन अडानी का मुनाफा और धंधा किसी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह मेहरबानी कब तक चलती रहेगी। मोदी सरकार एक ही बार में पूरे देश की इंच इंच जमीन अडानी के नाम क्यों नहीं कर देती है? आखिर यह रोज रोज का नाटक क्यों कर रही है मोदी सरकार? बिहार में चले जाइए तो वहां 1 रुपये के भाव में अडानी को जमीन दी जाती है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक जहां देखे वहीं सरकारी नीतियां अडानी के हिसाब से मोड़ी जा रही हैं। जमीन किसे चाहिए? अडानी को। देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किसे चाहिए? अडानी को। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग हर विदेशी दौरे के बाद वहां का धंधा और ठेका भी किसे मिलता है? घूम फिरकर वही एक नाम, गौतम अडानी। हवाई अड्डे हों, बंदरगाह यानी पोर्ट हो, बिजली हो, सीमेंट हो या फिर गैस की पाइपलाइन हो, मतलब हर एक सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ अडानी का ही एक छत्र राज स्थापित किया जा रहा है। आखिर क्यों? इस देश का जंगल, जल, जमीन, पहाड़ और पत्थर सब कुछ धीरे धीरे गुजरात के इस एक व्यवसायी के हवाले किया जा रहा है। और क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि देश के प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं, देश के गृह मंत्री भी गुजरात से हैं, और जिस उद्योगपति की झोली में पूरे देश की संपत्ति डाली जा रही है वो भी गुजरात से ही आते हैं। महाराष्ट्र के जंगलों की बलि देकर दिया गया यह नया तोहफा चीख चीख कर कह रहा है कि सत्ता में बैठे लोग देश की चिंता छोड़कर अपने मित्र का साम्राज्य बढ़ाने में लगे हैं। जनता महंगाई और बेरोजगारी से पिस रही है और सरकार देश के जंगल और जमीन कौड़ियों के भाव में अपने सबसे चहेते दोस्त की झोली में डाले जा रही है।